भारत और पाकिस्तान में बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारत पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन, हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए टफ टाइम मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, बजट मंजूरी के लिए ताउन की मशरूत यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो ने शर्तें और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते रोक रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील, कमेटियों के दरमियान मुलाकात आज होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं, हुकूमत की हर बजट तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। बुनियादी अशिया पर सेल्स टैक्स पूरा आयद करने के खिलाफ हैं। मुलाकात का ऐलामिया जारी। बजट 2024-25 से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ मजीद मुशावरत की गई। मुलाकात मस्बत माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी वफ़द के एहसास में इशारा भी दिया। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ है। तक़ीज़त बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का ARY को खुसूसी इंटरव्यू, कहा, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी वेड़ा नहीं कि सदर और गवर्नर भी बन गए, सेनेट चेयरमैनशिप भी ले ली। आप कैसे कह सकते हैं आप स्टेक होल्डर्स नहीं? पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और तक़ीज़त बिल पर दस्तखत हो गए? बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। PTI में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं, हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। सियासत करनी होती एफिड्रीन पे कर लेते, कमिश्नर पिंडी के बयान पे सियासत कर लेते, फॉर्म 47 पे सियासत कर लेते। PMLN की हुकूमत लीडरशिप से ये तवक्को करते हैं कि वो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से और बयानात से बचेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों की वजह से इक़्तिदार में है। हनीफ अब्बासी के बयान पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें सियासत करना होती तो एफिड्रीन पर कर लेते। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पीपल्स पार्टी को बजट और तक़ीज़त बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं चाहते कि मुल्क दिवालिया हो। दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं। हम कहते हैं हुकूमत की हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, मुशावरत में शामिल करें। पीपल्स पार्टी ना होती तो आप PM हाउस से अडियाला जाते। हमारे 45 अरकान ना हों तो नून लीग शायद जेल में जाए। ये बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। ये बजट इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, यह अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी है। बानी PTI को 5 साल अंदर रखने की बात की गई, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की अमल दरामद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन पर गए तो एक शहर का डिप्टी मेयर इस्तकबाल के लिए आया। वज़ीर-ए-आज़म जब चीन जाता था तो दुनिया देखती थी कि किस तरह इस्तकबाल किया गया। साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुबीना लंदन प्लान के बारे में खुलकर बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हिदायत पर मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। दोनों ने कहा था शहबाज शरीफ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाद में शहबाज शरीफ ने इजहार नाराजगी किया। अदम एतमाद से 2 माह पहले कमर बाजवा की नवाज शरीफ से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। पता चला था लंदन में बाजवा की नवाज शरीफ से 1-2 मुलाकातें भी हुई थीं। बाजवा ने कहा 1.5 साल पहले ही बानी PTI का तख्ता कर रहा था। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल दी हुई है। मुझे उम्मीद है कल पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर रोड पे निकलेगी। एक ही नारा होगा, रिलीज इमरान खान। बानी PTI की रिहाई। PTI ने पूरी कौम से आज घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, बानी मुल्क की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही हैं। कौम ने आज उनका साथ ना दिया तो मतलब वो अपना साथ नहीं दे रही। आज पूरी सड़कों पर आए और एक ही नारा लगाएं, बानी पीटीआई को रिहा करो। अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ट्रैक चेंज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 1.5 साल जोर लगा के देख लिया, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए। ऑपोजिशन ने 1.5 साल कोशिश करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब तरलों पर आ गए। अगर फौज इनकी है तो 9 मई की मुआफी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अगर मुल्क इनका है तो IMF को खत लिखने पर मुआफी मांगे। वज़ीर आला की हिदायत, KP हुकूमत के अरकान का ग्रिड स्टेशन पर धावा। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। जबरदस्ती 4 फीडर खोल लिए, चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। MNA शानदाना गुलजार भी बिजली बहाल करने पहुंच गई। पहले शेख मोहम्मदी और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन पहुंचकर स्विच ऑन किया। पेस्को अमले ने अरकान असम्बली को बताया कि मज़कूरा फीडर्स पर नुकसान ज्यादा है, लेकिन अरकान ने एक ना सुनी। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से जिला मोहम्मद बरदान, चारसद्दा, टांक और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने KP के ग्रिड स्टेशन पर सिक्योरिटी देने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आसान हल यह है कि तमाम डिस्कोर्स का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकायाजात का बहाना ना बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। सूबाई तासुब फैलाना मुनासिब नहीं, ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग ईद पर तफरीह गाह का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। अवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेश पर आना होगा। बोले तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन की तरफ से CPAC को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हसूल की जाने बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात में जलाओ घिराव का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। अवाम से पुरम रहने की अपील। मदियन में मुबैना तौहीन कुरान पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया। मुश्तलिफ अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला डाला। सेनेटर फैसल वादर ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स के खिलाफ आवाज उठा दी। सेनेट में खिताब करते हुए बोले ये टैक्स खत्म करना पड़ेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी फैसल वादर फट पड़े। कहा पॉलिसियों के अदम तसलसल की वजह से मैं भी यहाँ कोई सनत लगाने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल शुदा गाड़ियां हैं। वज़ीर खजाना और वज़ीर सनत को कुछ पता ही नहीं। SIFC की पॉलिसी सबूताज की जा रही है। मुझे पता है कौन कौन मुलविस है, नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगे। कराची में एक और ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। पोर्ट कासिम के करीब टक्कर से जहूर और फाहद जाम बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का आज 71वां यौम पैदाइश मनाया जाएगा। जाले मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक़िद करेंगे।
वालिद की शहादत के बाद 29 बरस की उम्र में पार्टी की क़यादत संभाली। जिंदगी आमरों के खिलाफ जदोजहद और अवाम की हक हुक्मरानी के लिए वक्फ कर दी। के प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो। वो हम हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले मैं हैं। उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक तो ये चीज है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश, वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं इंडिया की टीम हम हैं और हमारी टीम मैं है। हम नहीं बन रहे। ग्रुपिंग में जिसका नाम आया है सबको फारिग करें। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी टीम के मैच जितवाए। कामरान अकबल बोले भारत की टीम में 5 ओपनर्स नहीं खेल रहे, उनकी बॉलिंग भी पूरी है। कोहली के पीछे इसकी शानदार परफॉर्मेंस है। अदाकारा माया खान बनी मेहमान, कहती हैं भारत वाले एक टीम बनकर खेलते हैं इसीलिए जीतते हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा अफवान फैन का आदि के साथ मिलकर खूब कह बिखेरे। पावरफुल टीम के पावरफुल परफॉर्मेंस। भारत ने सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। भारत ने पहले खेलकर अफगानिस्तान को 182 रन का हदफ दिया। सूर्या कुमार ने 53 रन की धुआंधार इनिंग खेली। जवाब में अफगान टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। पूरी टीम आखिरी बॉल पर 134 रन पर ढेर हो गई। बुमराह और अर्शदीप ने 3-3 शिकार किए। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें दूसरे मैच में टकराएंगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मोहम्मद हफीज का इंकशाफ। कहा बतौर टीम डायरेक्टर सोने की इजाजत कैसे दे सकता था? अगर आप फास्ट बॉलर भी हैं तो आराम कैसे कर सकते हैं? खिलाड़ी का ध्यान हर वक्त गेम पर होना चाहिए। हफीज ने विराट कोहली को फिर खुद गर्ज खिलाड़ी करार दे दिया। वर्ल्ड कप में नाकामी, कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी का आगाज। इब्तदाई एक्शन सिलेक्शन कमेटी पर होगा। जराये का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन की तादाद कम करके सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मुशावरत के बाद होंगी। पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है। सैनिटरी वर्कर्स, म्युनिसिपल स्टाफ ने 3 दिन की शदीद गर्मी में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सॉलिड वेस्ट के एहलकार, यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हो। कराची में 1,46,000 टन से ज्यादा अलाइशें ठिकाने लगाई गई। लाहौर से 46,000 टन अलाइशें उठाने पर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं नाकाम होता तो जमात इस्लामी वाले गला पकड़ लेते। ईद पर यूसी चेयरमैन से लेकर बल्दियाती नुमाइंदों तक सब ने शहर को साफ किया। तमाम टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले मरहले में बारिशों से निपटने के लिए इकदाम करने जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। वादी कलाम में बारिश के बाद नजारे मजीद निखर गए। ईद गुजरने के बावजूद कलाम में सयाहों का रश। क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो रही है? शोएब मलिक की साबिक अहलिया और भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें। भारतीय मीडिया का दावा है दोनों 20 अगस्त को शादी के बंधन में बन जाएंगे। सानिया और शोएब की रवां बरस फरवरी में अलहदगी हुई थी। मोहम्मद शामी और उनकी अहलिया की अज़दवाजी जिंदगी भी कशीदगी का शिकार है। सानिया और शामी की जानिब से अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई।